हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर चैनल नच फॉर सक्सेस। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वही कोण। ठीक है, एंगल को पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने कुछ सीखा था कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, और उसमें कुछ मैंने कम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल को मैंने बताया था कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, उसी एंगल का ऐसा पार्ट है। ठीक है, उसी एंगल में हमको सब कुछ ये सब पढ़ना होता है और ये सब की नॉलेज हमको लेनी होती है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? अगर दो एंगल बने हुए हैं, किसमें? ऐसे, इस टाइप के। ठीक है, जिसमें जो वर्टेक्स है, मतलब एक इसका जो क्या होता है, शीर्ष, इसको क्या कहते हैं? शीर्ष, इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। ठीक, तो जब शीर्ष एक ही हो, एक ही शीर्ष पे दो कोण बने हो, मतलब टू एंगल्स बने हो। ठीक, और उनमें से कोई एक, मतलब वन सिंगल जो आर्म होगा और सिंगल जो एक भुजा होगी, जो वो दोनों के लिए कॉमन होगी, मतलब कॉमन होगी। तो कहने मतलब ये यू हो गया, ये हो गया, ये हो गया शीर्ष, मतलब ये वर्टेक्स हो गया, ये दोनों एंगल के लिए कॉमन हो जाएगा। इसी वर्टेक्स पे ये भी बना है, इसी वर्टेक्स पे ये भी बना हुआ है। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है कि वन जो आर्म होगी वो कॉमन होगी। हमने ये देखा कि ये जो आर्म है, ये वाली, ये इसमें इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो दोनों साइड के लिए, मतलब दोनों एंगल के लिए ये कॉमन है। एक हो जाएगा कॉमन आर्म। ठीक है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और तीसरा कंडीशन क्या है? थ्री कंडीशन के बाद ही ये होगा कि ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, आसन्न कोण है कि नहीं है। इसको संलग्न कोण भी कहा जाता है, संलग्न कोण, संलग्न कोण भी कहा जाता है। अब एक तो हो गया फर्स्ट कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो कॉमन होगा, मतलब दोनों के लिए होगा। कॉमन आर्म होंगे, मतलब कोई एक जो होगा, आर्म जो होगा वो एक कॉमन होगा, तो कॉमन ये है। और तीसरा ये है कि बाकी जो अदर साइड्स हैं, ये कॉमन हो गया तो दो साइड और होंगी, जो दो और साइड है वो इस कॉमन के आइदर साइड, मतलब दूसरे के अपोजिट होंगी। मतलब एक साइड इधर है तो दूसरा साइड इधर होना चाहिए, तभी वो एडजेसेंट एंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है इस एंगल में कि किसको बोलेंगे कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। क्या होगा? पहला वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, कोई एक आर्म जो है, भुजा उसकी जो साइड उसकी जो है कॉमन होनी चाहिए। और थर्ड ये है कि अदर टू जो साइड्स हैं वो इस कॉमन के अपोजिट होने चाहिए, मतलब एक अगर इधर तो दूसरा इधर होना चाहिए। ठीक है, तो अदर साइड्स शुड बी अपोजिट टू the common side, the common arm। ठीक है, तो जो दो और जो हमारे भुजाएं हैं, अदर साइड्स या अदर आर्म कह दे, अदर आर्म्स शुड बी अपोजिट टू द कॉमन आर्म। ठीक है, मतलब ये वाला जो है ये इसके इस साइड है और ये जो इसके इस साइड है, इसलिए ये जो दोनों एंगल है वो क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। अच्छा, और ले लेते हैं ये। अगर मैं ये कहूं कि ये एंगल और इसी में कर लेते हैं ये एंगल। ठीक है, क्या ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है? बताइए।
फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक ही वर्टेक्स पर बने हुए हैं, ठीक है, एक ही वर्टेक्स पर बने हुए हैं। और दूसरा ये कह रहा है कि ये कॉमन आर्म है, तो कॉमन आर्म जिसमें भी है, ये जो आर्म है इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, दो तो सेटिस्फाई हो गया। बट तीसरा क्या कह रहा है, अदर टू आर्म शुड बी अपोजिट टू द कॉमन आर्म। अच्छा, तो कॉमन आर्म में क्या है, यही कॉमन था हमारा, है ना, यही कॉमन था। अब इस कॉमन के क्या है, शुड बी अपोजिट टू द कॉमन आर्म। अदर जो टू साइड्स हैं ये और ये, क्या इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में है, मतलब एक नीचे तो दूसरा ऊपर है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पे, हमारा क्या है, लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म हिंदी में कहते हैं, ठीक है। यहां देख लेते हैं स्पेस, रैखिक युग्म में क्या होता है, रैखिक युग्म। अब देखिए ये कुछ पार्ट इसी का ये यहां पर मिलेगा आपको, क्या, अब देखिए यूं यूं यूं। अगर मैं ये कहूं कि ये भी एक एडजेसेंट एंगल है तो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल ये है, ये भी है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, इसके वन साइड ये है, वन साइड ये है, ठीक। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट अगर मान ले, इसको मान लें वर्टेक्स कोई है, इसी वर्टेक्स पे ये एंगल बना, इसी वर्टेक्स पे ये एंगल भी बना हुआ है, ये भी तो होना चाहिए। आसन में कौन, लीनियर पे, सॉरी एडजेसेंट एंगल, तो क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। ये लीनियर पेयर क्यों हो गया, इसके जो आइडल साइड्स है, मतलब जो अन्य साइड है, मतलब ये थर्ड कंडीशन वाला, वो क्या है, वो एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्या है, इसके अपोजिट नहीं है, इसके अपोजिट तो है ही, ये एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब ये देखिए, ये जो किरण है इसको रे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं किरण। ये इधर की तरफ जा रहा है, दूसरा वाला जो है इस साइड की जा रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, तब ये क्या बन जाएगा, ये लीनियर पेयर है। और किसी भी लीनियर पेयर का जो सम होता है, मतलब रैखिक युग्म, मतलब इन दोनों कोणों का जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, क्या है इसमें दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो दोनों चीजें थी, एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा है तो अपोजिट कॉमन के, लेकिन दोनों के बीच में मतलब इनका जो डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो कहीं भी जा सकता है। बट अगर वही सेम फिगर अगर ऐसे बन जाए, ये जो दोनों हमारे नॉन कॉमन आर्म है, ये वाले और ये वाले, ये और ये, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तब वहां पर क्या होगा, वो लीनियर पेयर हो जाएगा, मतलब रैखिक युग्म हो जाएगा। और किसी भी रैखिक युग्म के जो हमारे एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर इसका एंगल, अगर मैं बोलूं कि ये 60 डिग्री है, इसका जो ये एंगल होगा वो कितना होगा, 120 होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर लीनियर पेयर से देखा जाए, ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जब 180 होना चाहिए तो इसमें से फर्स्ट एंगल अगर 60 है तो सेकेंड एंगल 120 होगा, मतलब 180 माइनस 60 कर देंगे तो आंसर मेरा निकल जाएगा, क्या मिलेगा, 120, ठीक है। अच्छा, अब चलते कुछ और एंगल के बारे में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक आता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट दिखाई दे रहा है। अपोजिट मतलब बता रहा है कि अपोजिट मतलब उल्टा होता है, सबको पता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका होता है शीर्ष, मैंने बताया कि शीर्ष मतलब क्या होता है, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। और वही शीर्ष धन अभिमुख, अगर इसका संधि विच्छेद करें क्या जाएगा, शीर्ष धन अभिमुख,
अभिमुख का मतलब होता है विलोम। अभिमुख होता है मतलब अपोजिट। ये हो गया एंगल, कोण हो गया। तो वर्टिकली मतलब वर्टेक्स के अपोजिट एंगल जो है ये होता क्या है, तो ये आगे देख लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है कि जब टू लाइंस, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, कर दिया इंटरसेक्ट, ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया, मतलब एक दूसरे को वहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इनका मतलब ये है कि ये कोण और ये कोण शीर्ष के अपोजिट, ये शीर्ष है तो इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, ठीक है। तो अगर शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो इनके अभिमुख कोण है मतलब अपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। अगर ये सपोज अगर x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा, ये अगर y डिग्री का है तो ये भी y डिग्री का होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको ये प्रूव करना हो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और ये भी इक्वल होते हैं तो आप कैसे करोगे? प्रूव करो कि अगर टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है। तब कैसे करेंगे हम लोग प्रूव? अच्छा, अब ये देखते हैं कि अगर क्या तो नेमिंग कर लेते हैं। सपोज ये ए हो गया, ये बी, ए बी सी डी कर लिए, इसको हम ओ एज्यूम कर लिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने ओ कर लिया, ठीक। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो डी ओ ए मतलब ए ओ डी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा? ये हमको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ए ओ डी मतलब ये पोर्शन और ए ओ बी मतलब ये पोर्शन। जब ये एंगल इतना बन गया, इतना यहां से यहां बन गया, तो ये क्या दिखाई दे रहा है? एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इसका मतलब क्या होगा? एक सीधी रेखा। तो सीधी रेखा क्या होता है? कितने अंश का होता है? 180 अंश का स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं ये है कि y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। अब अगर इसको देखा जाए ए ओ बी और बी ओ सी को ले लिया जाए तो क्या होगा? तब भी ये एंगल बनेगा, यहां से ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। ये भी क्या बता रहा है? ये भी एक स्ट्रेट लाइन बता रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। या हम इसको लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं, जस्ट अभी पढ़ा है इसके पहले। क्यों? क्योंकि ये एंगल हो गया इधर, ये जो एरो है, ये जो रेज है, ये जो रेज है, दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। जब अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल लीनियर पे हो जाएंगे, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमने फिर देखा अगेन कि ए ओ बी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो गया। ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है? दोनों 180 है। क्या करेंगे? तो इसको इक्वल कर देंगे। जब इक्वल करेंगे क्या हो जाएगा? ए ओ बी और ए ओ बी कट जाएगा। हमको क्या मिलेगा? एंगल ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी। तो ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया। जब ये इसके इक्वल हो गया तो ये इसके इक्वल तो होना ही है। क्यों? क्योंकि ये भी तो 180 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे
क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। आई होप बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे एनसीईआरटी से भी। ठीक है, क्लास 6, 7, 8, 9 तक में ये चैप्टर हमारा ये जो टॉपिक है हमने उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।